प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों और अभिभावकों से बात करेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा होगी। 38,80,000 लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है। 155 देशों के छात्र, शिक्षक और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट education.gov.in पर आप इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। प्रधानमंत्री और पीएमओ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी इसका प्रसारण होगा। 2018 से परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। आज छठी बार परीक्षा पे चर्चा होगी। इस कार्यक्रम का मकसद छात्रों का तनाव कम करना है, बोर्ड परीक्षा के डर को दूर भगाना है, अभिभावकों और छात्रों के बीच के गैप को कम करना है। परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाएं, इसके टिप्स भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो 2018 से इसका आयोजन हो रहा है परीक्षा पे चर्चा का, और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से, शिक्षकों से और अभिभावकों से रूबरू होंगे। और आइए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह के पास, जो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। विनय, काफी बड़ी संख्या में इस बार का रजिस्ट्रेशन है, 38,80,000, और कहा जा रहा है कि 155 देशों के छात्र, शिक्षक और अभिभावक जुड़ेंगे आज प्रधानमंत्री के साथ। ये बताइए कितने बजे से इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, कितने बजे से ये कार्यक्रम होगा, और कौन कौन से देशों से, कहां से स्टूडेंट्स, टीचर्स और उनके पेरेंट्स जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, चूंकि आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ये कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा सुबह 11 बजे शुरू होने वाला है, और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कई जगह की जाएगी। खासतौर पे जो एजुकेशन मंत्रालय की, शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट है उस पर होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी इसका लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा, और अन्य जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उस पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। और चूंकि 38 लाख, करीब 38 लाख का रजिस्ट्रेशन है इस बार इस परीक्षा पे चर्चा को, और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बार जो रजिस्ट्रेशन हुआ है पिछली बार के मुकाबले तुलना की जाए तो दोगुना रजिस्ट्रेशन हुआ है पिछले साल के मुकाबले। और चूंकि छठा संस्करण है, और ये जो परीक्षा पे चर्चा है, प्रधानमंत्री का मकसद साफ है कि इस तरह से परीक्षा पे चर्चा, क्योंकि 15 फरवरी से 10वीं और 12वीं के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, और तनाव ना हो बच्चों में, तनाव दूर करने के लिए और किस तरह से स्ट्रेस दूर किया जाए, ये तमाम विषय पे चर्चा प्रधानमंत्री पिछले समय से करते आ रहे हैं। छठा संस्करण है और इससे पहले 5 संस्करण हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री तनाव को, छात्रों से तनाव दूर करने के लिए कार्यक्रम करते हैं। इस तरह की किताब प्रधानमंत्री की तरफ से भी लिखी जा चुकी है। एग्जाम वॉरियर की नाम दिया गया है उस किताब को। उस किताब को 11 भाषाओं में लॉन्च भी किया गया है। अब चूंकि इसमें 155 देश, चूंकि जहां जहां भारतीय स्टूडेंट्स रह रहे हैं और जो अन्य देशों के भी स्टूडेंट्स हैं, जिनके जैसे जैसे इस कार्यक्रम की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, सब कोई जानना चाहता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री, देश का एक प्रधान व्यक्ति, किस तरह से एक स्टूडेंट्स जो कि अभी अपना कैरियर आगे भविष्य में बना रहे हैं, 10वीं 12वीं के स्टूडेंट खासतौर पर जिनका एग्जाम है, उनको कैसे गाइड करते हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। और अब चूंकि इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे, चूंकि 38 लाख छात्रों, 38 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसमें छात्र भी हैं, अभिभावक भी हैं, लेकिन जो तालकटोरा स्टेडियम में बैठेंगे उसमें जो 102 छात्र और जो टीचर्स हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, और एक कला केंद्र की जो परीक्षा थी, कला केंद्र का जो कंपटीशन था, उसमें 80 स्टूडेंट्स पास होकर आए हैं। वो फेस टू फेस प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगे। लगभग 200 स्टूडेंट्स की संख्या है जो तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री के साथ फेस टू फेस बैठेंगे। बाकी चूंकि 38 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो बाकी लोग लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री द्वारा जो गुण दिए जाएंगे, जो मंत्र दिए जाएंगे एग्जाम के, उसके बारे में जान सकेंगे। बिल्कुल विनय, ये भी बताइए कि क्या सवाल जवाब भी होंगे इस कार्यक्रम में, और सवाल जवाब अगर होंगे तो क्या जो तालकटोरा स्टेडियम में जो मौजूद होंगे वो सवाल जवाब कर पाएंगे, या जो लोग और जगहों से ऑनलाइन जुड़ेंगे वो भी सवाल जवाब कर पाएंगे? बिल्कुल, चूंकि जब प्रधानमंत्री कनेक्ट होंगे स्टूडेंट से तो सवाल जवाब जरूर होंगे, और जो लोग, जो छात्र या फिर अभिभावक या फिर टीचर तालकटोरा स्टेडियम में बैठे हैं उनके तो सवाल जवाब होंगे। चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये पूरा कार्यक्रम लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर अन्य जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, तो वहां पर भी जो स्टूडेंट्स हैं अपने सवाल पूछ सकते हैं, टाइप करके पूछ सकते हैं, उनका प्रधानमंत्री जवाब देंगे। चूंकि इसमें इस बार खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि छात्रों का तनाव दूर हो, और परिवार का जवाब जिस तरह से एग्जाम में रहता है
उस तरह के टॉपिक लिए जाएंगे। तनाव को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या मंत्र यहाँ पे प्रधानमंत्री छात्रों को देते हैं, इस तरह के टॉपिक लिए जाएंगे। तो ऐसे ही सवालों की उम्मीद है कि जहाँ पे चुना जाएगा इन सवालों को, जिसको प्रधानमंत्री जवाब देते दिखाई विनय, देंगे। इससे पहले 5 सेशंस हो चुके हैं, इस तरह के 5 कार्यक्रम हो चुके हैं, छठा कार्यक्रम है आज। किस तरह से जो अभी तक का अनुभव है, क्योंकि प्रधानमंत्री से वैसे भी हर कोई कनेक्ट करना चाहता है, और अगर वो स्टूडेंट्स से कनेक्ट करते हैं उनके एग्जाम्स का स्ट्रेस समझते हुए उसको कम करने के लिए, तो ये जो पहल प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, पिछले 5 बार से इसको काफ़ी सराहा भी गया है। तो जो स्टूडेंट्स या जो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, वो किस तरह से अपना एक्सपीरियंस इस मामले में साझा करते हैं? देखिए, प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी यही बता रही है कि पिछले साल के मुकाबले जो रजिस्ट्रेशन है दुगने हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 38 लाख के करीब जो इस साल रजिस्ट्रेशन हुए हैं पिछले साल के मुकाबले दुगने हैं। और जहां तक एक्सपीरियंस की बात की जाए या फिर जो अनुभव जो बताते हैं टीचर, अब चूंकि खासतौर पर प्रधानमंत्री अपने जीवन शैली से जोड़कर और अपने व्यक्तित्व से जोड़कर सभी सवालों के जवाब देते हैं, बताते हैं कि किस तरह से तनाव से दूर रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्जाम किस तरह से करना है और आगे जीवन में कैसे बढ़ना है, चाहे मार्क्स कैसे भी आए उसको आगे बढ़ना है। तो ये तमाम तरह के जो प्रधानमंत्री मंत्र देते हैं, ये छात्रों के लिए जीवन में एक अच्छा अनुभव होते हैं। प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी देश में बहुत ज्यादा है, चाहे कि छात्र हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे अभिभावक हैं, हर कोई जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री क्या मंत्र देते हैं। और इसी मंत्र को जानने के लिए, इसी जो गाइडलाइंस प्रधानमंत्री देते हैं, उसी को जानने के लिए आज तमाम जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराए हैं वो सब प्रधानमंत्री से जुड़ेंगे और उनके जवाब जानेंगे। और जो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं वो भी प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है लाइव स्ट्रीमिंग जो होगी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, उसके जरिए जान सकेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल विनय, वो ये कि जो अलग अलग देशों से स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, वो क्या विदेशी स्टूडेंट्स भी उसमें शामिल होंगे या वो भारतीय मूल के ही जो स्टूडेंट्स हैं वो होंगे, भारतीय होंगे? बिल्कुल, इसमें चूंकि अलग अलग देशों से भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, चाहे वो छात्र हो चाहे अभिभावक हो। तो अमूमन अधिकतर वो इसमें स्टूडेंट्स हैं जो कि दूसरे देशों में रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। लेकिन इसमें वो भी लोग शामिल हैं जो कि ना तो भारतीय हैं लेकिन दूसरे देशों में रहते हैं, नागरिकता भी दूसरे देशों की है, चाहे वो दूसरे देशों से ही है। तो इसमें ये जरूर कहा जाएगा कि भारतीय जो कि दूसरे देशों में रहते हैं वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। और चूंकि जिस तरह से प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी है और जब दूसरे देशों में जो भारतीय रहते हैं जब वो आपस में चर्चा करते हैं इस प्रोग्राम की, तो उसके बारे में जो उस देश के लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं। तो इसलिए उस जो अन्य देशों के जो लोग हैं उन्होंने भी इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। बहुत धन्यवाद आपका विनय इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। तो ये अभिभावकों और छात्रों के बीच को उनके बीच का जो गैप है उसको कम करने की पहल है प्रधानमंत्री की तरफ से। परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाएं, इसके टिप्स भी आज प्रधानमंत्री देंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए। बोर्ड परीक्षा के डर को दूर भगाना सबसे बड़ा मकसद है प्रधानमंत्री का। कैसे अच्छे अंक लाएं, इस पर जोर होगा। तालकटोरा स्टेडियम में ये चर्चा होगी, परीक्षा पे चर्चा, जो आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और आपको बता दें कि 38,80,000 लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो बड़ी तादाद में देश से विदेश से स्टूडेंट्स जुड़ेंगे। 155 देशों के छात्र, शिक्षक और अभिभावक आज जुड़ेंगे प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट है education.gov.in, जिस पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लाइव टेलीकास्ट होगा। हर कोई इस वेबसाइट पर जाकर इस कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। और प्रधानमंत्री और पीएमओ के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी।